जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और कमेंट वाले वीडियो में। दोस्तों कमेंट वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं एक ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन जो कि आप लोग पूछे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी उस क्वेश्चन को जबरदस्त ही क्वेश्चन मानता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसको कठिन या फिर आसान बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त आप लोग क्वेश्चन कमेंट करते हैं और ऐसे ही आप लोग कमेंट लगातार क्वेश्चन किया कीजिए ताकि मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन आपको बताता रहूं अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोगों को बताने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक्स बी डी और एक्स बी डी का वैल्यू जो निकाला जाएगा वो 54 होगा। ठीक है, और ए एन पी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, ऑप्शन भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ आपके सामने। ए ऑप्शन है हमारा 31, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 33, डी ऑप्शन है 35। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन। तो देखेंगे कि क्या हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करने का तरीका हो दोस्तों बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखा है एक्स बी डी और ये है अल्फाबेट। अल्फाबेट को यहाँ पे न्यूमेरिकल में बदला गया है। तो दोस्तों अल्फाबेट को न्यूमेरिकल में कैसे बदला गया है, इसको चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल को बोलते हैं आंकिक मान, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये है दोस्तों 26 हमारे अल्फाबेट्स और यही 26 अल्फाबेट्स में से उसके नंबर भी लिखे गए हैं। जैसे ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। उसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो जेड का होता है 26। समझ में आया दोस्तों। और एक भी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें एक अपोजिट भी होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है, अपोजिट लेटर। और अपोजिट लेटर कैसे होते हैं, किसके किसके होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, इसी प्रकार से एम का एन होता है। बात समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे जो अपोजिट वाला है तो अपोजिट नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे केवल वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और उसकी मान निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे x की मान देखिए कितनी है, तो यहाँ पे सबसे पहला में लिखेंगे हम लोग, इसका निकाल रहे हैं ना तो सबसे पहला लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम लेकर के आपको बता रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो। तो x का देखिए मान इधर कहाँ पे है, x का मान 24 है, तो यहाँ पे x का मान हम लोग लिख लेंगे 24। फिर b का लिखेंगे, b का मान कितना है, b का है 22, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 22। फिर उसके बाद क्या है, d है और d का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे d का मान हम लोग लिख देंगे 4। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 24 है, 22 है, 4 है, तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है दोस्तों। यहाँ पे 24 और 22 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 प्लस 4 बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक्स बी डी बराबर तो हम लोग का 50 आ रहा है जोड़ने पे, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 4 को जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये तरीका अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं ऑप्शन में हम लोग का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये हम लोग दूसरा कर रहे हैं ए एन पी का। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। और n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, n का मान देखिए कितना है, n का मान 14 है, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख लेंगे। p का मान देखेंगे, p का हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, देखिए देखिए किधर किधर भाई, p का मान 16 है, तो यहाँ पे p का मान हम लोग 16 लिख देंगे। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया दोस्तों, ये 14, ये 16, कितना हो गया 30, और 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 50 में 4 जोड़े थे, तो यहाँ पे भी हम लोग 34 में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं ये ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी 35, तो 35 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके फिर से बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसको और भी डिटेल में बता सकता हूँ। ये रहा दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये एक अपोजिट की तरह मैं भी सेट किया हूँ ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। उम्मीद है ये बताया गई चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।